हैदराबाद पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में एक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के खिलाफ मामला कर लिया दर्ज। एसीपी ट्रैफिक सिद्दीपेट सुमन कुमार पर इल्जाम है कि उन्होंने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कल रात हैदराबाद में चलाई गई मुहिम के दौरान हंगामा आराई की और हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स को बचाने की कोशिश की। ये वाकया एहसान नगर मेट्रो स्टेशन के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक एसीपी सुमन कुमार सादा कपड़ों में कार में दीगर 3 अफराद के साथ जा रहे थे कि पुलिस ने हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के दौरान इस कार को चेक पोस्ट के करीब रोका। एक खातून कांस्टेबल ने देखा कि चेक पोस्ट पर पहुंचने से पहले गाड़ी चलाने वाला शख्स पिछली नशिस्त पर चला गया और गाड़ी में सवार दूसरा शख्स ड्राइवर की नशिस्त पर आ गया। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोका ताकि हालत नशे में होने का पता चलाने वाला ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट करवाया जाए। ताहम दोनों अफराद ने इस मुआयने के लिए ताउन करने से इनकार कर दिया। एसीबी ने इस मामले में मुदाखलत की और खुद का तारुफ ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम से करवाया। उन्होंने इसरार किया कि बगैर जांच करवाए उनको जाने नहीं दिया जाएगा। ताहम सब इंस्पेक्टर जी कांताराव जो वहाँ मौजूद थे ने एसीबी से ताउन की ख्वाहिश की। इस पर एसीपी ने बहस तकरार शुरू कर दी। कांताराव ने फौरी आला हुकाम को इस वाक़े से वाकिफ करवाया और एसीबी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर मथुरा नगर पुलिस ने एसीपी और दीगर 3 अफराद के खिलाफ मामला कर लिया दर्ज। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने जुमेरात को तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से कहा कि अगर उन्हें मजलूमों की आवाज़ उठाने पर गिरफ्तार किया जाता है तो वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। केटीआर कोडंगल में मुजव्वज़ा फार्मासिटी के खिलाफ एहतजाज करने पर वकाराबाद में किसानों की हिरासत पर सवाल उठाई। उन्होंने कहा कि वो मजलूमों के लिए आवाज़ उठाने पर जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुजव्वज़ा फार्मासिटी पर वकाराबाद तशद्दुद में साजिश का इल्ज़ाम लगाने पर वज़ीर आला पर नुक्ताचीनी की। मुबैना साजिश पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए केटीआर ने कहा कि रिश्वत सतानी मामले में साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के साबिक़ IT वज़ीर केटीआर ने तेलंगाना में कांग्रेस की इक़्तिदार हासिल करने के बाद से वाक़यात की एक फहरिस्त शेयर की। उन्होंने तंदिया अंदाज में कहा कि ये सब साजिश है। शरदराबाद के राजेंद्र नगर हैदर शाह कोर्ट में एक लड़की ने कर ली खुदकुशी, जिसकी शनाख्त सरेजा के तौर पर की गई है, जो कोटी वुमेंस कॉलेज से डिग्री कोर्स कर रही थी। पुलिस ने कहा कि उसने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। सरेजा का ताल्लुक जिले भद्रादरी कुत्तागुड़म से है और वो तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद में अपनी बहन के साथ थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और इंतहा इक़दाम की वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस हुकाम ने बताया कि जाँच के हिस्से के तौर पर जल्द ही लड़की के रकान खानदान और सहेलियों से पूछताछ की जाएगी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोंतापल्ली गांव में जुमेरात की सुबह एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां पर सरेआम दिन दहाड़े मां और बेटे का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 50 साला सरोजा देवी और उनका बेटा 30 साला अनिल के तौर पर हुई है, जिन्हें सड़क पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब माँ बेटा मोटरसाइकिल पर काम के लिए रवाना हो रहे थे। एक नामालूम शख्स कार में उनके करीब आया और उन पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों माँ बेटे मौके पर ही दम तोड़ गए। इलाके के मकीनों के मुताबिक सरोजा देवी और उनके बेटे का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और वो हाल ही में बोंतापल्ली गांव के वीरभद्रनगर कॉलोनी में आबाद हुए थे। जराये के मुताबिक सरोजा देवी के खानदान और गांव के एक और खानदान जो बिहार से बताया गया है के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह से एक तनाज़ा चल रहा था, जो एक 2 साला बच्चे की मौत के बाद पैदा हुआ था। शुबा है कि यही पुरानी दुश्मनी उनके कत्ल का सबब बनी। नागपुर से कोलकाता जा रहे तैयारे में बम होने की खबर मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में एक परवाज की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उस वक्त तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे। पुलिस अफसर ने जुमेरात को इत्तला दी। रायपुर जिले के सीनियर SP संतोष सिंह ने बताया कि नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो के तैयारे में बम होने की इत्तला मिलने के बाद उसे रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर इमरजेंसी हालत में उतारा गया। तैयारे में बम की इत्तला मिलने के बाद अफसरों में हंगामा मच गया और फौरी तौर पर बम डिस्पोजल दस्ता और जाँच टीम तलब की गई। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ वक्त के लिए परवाज़ें मुतासिर भी हुई। पुलिस ने बताया है कि बम की धमकी किसने और कहां से दी, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी करने और किसी भी मुमकिन खतरे को रोकने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया है कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाक़या नीलोफर कैफे के करीब गुज़िश्ता रात उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और राहगीरों को टक्कर दे दी। हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जाता है कि गाड़ी चलाने वाला नशे में था। मज़ीद तहक़ीक़ात है जारी। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को रिहाई का दिया हुक्म। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत फराहम की है।
अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म जारी करते हुए यह करार दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनासिब मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। इस फैसले के बाद अमानतुल्लाह खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मंदिर में पूजा के लिए लगाए जाने वाले दिए को रोशन करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करने के सबब आग लगने का नतीजे में पुजारी बुरी तरह झुलस गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा के नकरिकल में आया पेश। इस पुजारी की शनाख्त दीक्षित के तौर पर की गई है। इस वाक़े में मंदिर में धुआं फैल गया। पुजारी को इलाज के लिए नकरिकल के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस पुजारी ने दिए को रोशन करने के लिए तेल के बजाय पेट्रोल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये वाक़या आया पेश। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस यकीन का इजहार किया कि घर घर जामे सर्वे अवाम के हालात में तब्दीली लाने और मिसाली हुक्मरानी फराहम करने के लिए मुफीद साबित होगा। इस तारीखी सर्वे से तेलंगाना के अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सर्वे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत भर में 30% सर्वे पहले ही मुकम्मल हो चुका है। GHMC हुदूद में 4,50,000 से ज़्यादा मकानात का सर्वे किया जाएगा। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार, सदनशीन कानून साज कौंसिल जी सुकंद रेड्डी, नायब सदनशीन बंडा प्रकाश मुदिराज और लेजिस्लेचर सेक्रेटरी नसीमा चारिलू ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो का दौरा किया। मुतालियाती दौरे के सिलसिले में स्पीकर असेंबली और सदनशीन कौंसिल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया के बाद जापान पहुंचे और टोक्यो में पार्लियामेंट की इमारत का मुआयना किया। मुकामी हुकाम ने स्पीकर और सदनशीन कौंसिल का इस्तकबाल करते हुए पार्लियामेंट की इमारत का मुआयना कराया। जापान की पार्लियामेंट की कारकर्दगी और पार्लिमानी उसूलों से वाकिफ करवाया गया। जापान के अवामी नुमाइंदों को तेलंगाना के दौरे की दावत दी गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद तेलंगाना का वफ्द जापान पहुंचा। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के तारीखी चामीनार के करीब वाजवार में रोशनियों के प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। नया पुल से चामीनार तक लाल बाजार के करीब वाजवार में रोशनी के इंतजाम किए जाएंगे। NTPC कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत चामीनार और उसके अतराफ रोशनियों से सजावट के लिए 8 करोड़ 19 लाख रुपए फराहम करने के लिए आगे आया है। ये प्रोजेक्ट कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन शुरू करेगा। महकमे बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की है, जिसमें कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को टेंडर तलब करने और NTPC के उसूल व ज़वाबित के मुताबिक प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत दी गई है।